नाउ स्टूडेंट्स, फॉर सॉल्विंग ना आपको प्रैक्टिस सेट 1.3 यू शुड नो कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं. ओके या दो ट्राइंगल्स को बच्चों हम कब कह सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर. आपको पता है सिमिलर ट्राइंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का डिफरेंस पता है. सिमिलर ट्राइंगल्स मतलब क्या है, उसका शेप सेम होगा. शेप क्या होगा, सेम. साइज डिफरेंट होगा, नहीं होगा चलेगा, होगा तो फिर भी चलेगा, नहीं होगा तो फिर भी चलेगा. कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा. ओके, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, इफ आई टेक दिस ट्राइंगल. ओके, मैं एक ट्राइंगल लिया, मैंने ये ट्राइंगल लिया, राइट, और एक ट्राइंगल लिया ये वाला. अच्छा, ये दोनों ट्राइंगल का शेप सेम दिख रहा है आपको? अगर ये शेप सेम है बच्चों, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कौन से ट्राइंगल्स हो जाएंगे? सिमिलर ट्राइंगल्स. एवरीवन एग्रीज? सिमिलर ट्राइंगल्स. इसका साइज डिफरेंट है, फिर भी ये सिमिलर ट्राइंगल्स है. अगर सपोज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इसका साइज अगर मैं सेम कर देता हूं, ओके, एग्जैक्टली मैं इसका साइज सेम कर देता हूं, तो ये कौन से ट्राइंगल्स हो जाएंगे? फिर कौन से ट्राइंगल हो जाएंगे? ये दो ट्राइंगल कौन से हो जाएंगे? अभी इसका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है. ओके, अब देखो, ये दोनों हो गए सिमिलर, शेप सेम है, इसका साइज भी मैं चेंज कर दूंगा, फिर भी ये कौन से ट्राइंगल्स हो जाएंगे? सिमिलर ट्राइंगल्स. बराबर, सिमिलर ट्राइंगल्स आपको पता चला. ओके, और सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए आप एक सिंबल देते हो, ये वाला, दिस इज सिमिलर. कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या होगा, नीचे क्या होगा, दो इक्वल टू साइन दे देंगे. ओके, अब बच्चों एक ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3. कितने एंगल्स हो गए ट्राइंगल में? साइड्स कितने होते? 3. ओके, सपोज ऑफ ऑल आई हैव कंसीडर दिस एज ट्राइंगल ए बी सी, और ये मैं कंसीडर करता हूं ट्राइंगल पी क्यू आर. बराबर. अब मेरे को अगर बोलने का है बच्चों कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे ट्राइंगल्स है बच्चों? सिमिलर ट्राइंगल. कैसे ट्राइंगल्स है? सिमिलर. मैं इसको मेजरमेंट दे देता हूं. सपोज एंगल बी ए, ये क्या बोलूंगा? 90. ये 90. आइडेंटिकल मार्क ये हो गया 30 डिग्री. ये आपका है 30, 60, ये 60. अब साइड सेम हो गए क्या? कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या? नहीं. साइड्स कैसे होंगे मालूम है बच्चों? साइड्स होंगे प्रोपोर्शन में. प्रोपोर्शन मतलब इक्वल रेशियो. जैसे फॉर एग्जांपल ए बी को मैं लेता हूं 2, इसको ले लिया पी क्यू को 4, दिस इज 3, ये 6, ये 5, ये 10. ओके, अब मुझे क्या बताना है बच्चों? ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है. कब होंगे ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर? ओके, देखो, which are these two triangles? In triangle ABC. कौन सा ट्राइंगल है? ABC. एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? PQR. एंगल्स क्या होने चाहिए बच्चों? कॉन्ग्रुएंट. एंगल्स क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट. और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट. मैं बताऊंगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या आगे. यहां पे कौन सा एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? ए. किसको कॉन्ग्रुएंट है? P. ओके, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P. बराबर. ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर में ए किसको कॉन्ग्रुएंट है? P. और कौन सा कॉन्ग्रुएंट है? एंगल बी किसको कॉन्ग्रुएंट है? Q. ईच एंगल इज 90 डिग्री. बराबर. एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q. है कि नहीं? दिया नहीं है? ओके, फिर कौन सा कॉन्ग्रुएंट है? सी. किसको कॉन्ग्रुएंट है? एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर. कोई डाउट? बराबर, ये दिया है आपको. ओके, अभी साइड्स कैसे है? देखो साइड्स, देखो साइड्स का क्या है? ए बी अपॉन पी क्यू कितना है? ए बी अपॉन पी क्यू कितना है आपका? बताओ. ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू कितना है? 2/4. क्या ये कैंसिल होगा बच्चों? कैन वी कैंसिल इट? 2 1s are 2, 2 2s are 4. क्या आया? 1/2.
एनी डाउट्स? अच्छा, दूसरा साइड कौन सा है इसका? BC अपॉन QR। ओके, BC अपॉन QR कितना है? BC अपॉन QR 3/6। कैंसिल करूंगा तो कितना मिलेगा? 1/2। सिमिलरली नेक्स्ट वन क्या है आपका? AC अपॉन PR। AC अपॉन PR। AC कितना है बच्चों? अपॉन 10। 5 1 5, 5 2 10, कितना है? 1/। तो ये सारे रेशियोस, ये भी क्या है? इक्वल आए। सारे रेशियोस क्या है? इक्वल आए। मतलब साइड्स किस में हुए? प्रपोर्शन। साइड्स क्या हुए आपके? प्रपोर्शन। देखो ध्यान से देखो, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQ। कितने एंगल से एक ट्राइंगल में? 3। इसके 3 एंगल किसको कॉन्ग्रुएंट है? दूसरे ट्राइंगल के 3 एंगल। ओके, और साइड्स कैसे इसके? प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मतलब इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, एंड और क्या है? तो और आपका है ए बी अपॉन पी क्यू। क्या है बच्चों? ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या है आपको? बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू क्या है? ए सी अपॉन, और सबका रेशियो क्या आया? 1/2 है कि नहीं? कोई डाउट है इसमें? तो बच्चों अभी इससे अपने को क्या पता चलता है कि अगर मुझको पता बोलना है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर, तो उसके तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स, और उसके साइड्स कैसे होने चाहिए? प्रपोर्शन में। साइड्स कैसे होने चाहिए? प्रपोर्शन। ओके, तो मैं कहूंगा therefore I can say triangle ABC is similar to triangle PQ। बराबर। अब आपको आगे ना बच्चों, अगर मैं देखूंगा टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, जरूरी नहीं है कि हर एक बार एवरी टाइम अगर आपको दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने का है, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने का है, तो उसके सारे एंगल्स और सारे साइड्स को प्रोपोर्शन में लो और फिर प्रूफ करो, ये जरूरी नहीं है। आपको 3 स्पेसिफिक कंडीशंस को प्रूफ करने का है, 3 स्पेसिफिक कंडीशंस को प्रूफ करने का है। तो वो 3 स्पेसिफिक कंडीशंस जैसे हम लोग ने कॉन्ग्रुएंस में पढ़ा था, कौन कौन से टेस्ट थे आपके? SSS टेस्ट पढ़े थे, एसएस टेस्ट पढ़े थे। ओके, तो वेरी गुड वेरी गुड, ये हम लोग ने सब पढ़ा था। अब आपको यहां पर है ना जो 3 टेस्ट आएंगे आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने का है। मेरे को अगर प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर, तो मैं सबसे ज्यादा टाइम यूज करूंगा ये 3 टेस्ट। और वो 3 टेस्ट कौन से होंगे आपके? नेक्स्ट वाले। पहला टेस्ट है आपका ए टेस्ट। पहला टेस्ट क्या है? ए। उसको ए टेस्ट बोल सकते हैं या ए 3 एंगल वाला टेस्ट। बच्चों अगर 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा, तो हम लोग ए टेस्ट पे मोस्टली जाते ही नहीं है। हम लोग कौन से टेस्ट पे आएंगे? ए। कौन से टेस्ट पे? ए एंगल एंगल टेस्ट। उसके बाद आपका होगा एस टेस्ट। कौन सा होगा? एस टेस्ट। और तीसरा कौन सा होगा आपका? एस टेस्ट। ओके, तो बच्चों अगर आपको बोला है कि दो ट्राइंगल्स को आपको क्या प्रूफ करने का है? सिमिलर प्रूफ करने का है। एंड इफ आई हैव टू प्रूव 2 ट्राइंगल्स सिमिलर, दो ट्राइंगल्स को क्या प्रूफ करने का बच्चों? सिमिलर। तो मेरे पास कौन से टेस्ट होंगे? पहला टेस्ट कौन सा होगा? ए एंगल टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। दूसरा क्या हो जाएगा? एस साइड एंगल साइड टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। और तीसरा क्या हो जाएगा? एस टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। बराबर। ओके, काइंडली पहले ये कॉपी कर लो, ये आपका पहला वाला, ये कैसे करके, एंड देन विल गो अहेड। पॉज करना। पहला टेस्ट कौन सा कहा था हम लोग ने? ए टेस्ट फॉर सिमिलर। बराबर। अब आप विजुअलाइज करो कि ए टेस्ट फॉर सिमिलरिटी कैसे होगा। अगेन आई एम टेकिंग 2 ट्राइंगल्स। ठीक है, एक ट्राइंगल लिया मैंने, ये वापस से एक ट्राइंगल लिया मैंने, इसको
ओके, उसको फ्लिप कर लिया मैंने। सपोज ऑफ ऑल ये ट्राइंगल का मैं नाम देता हूं ए बी सी। ओके, ये ट्राइंगल का मैं नाम यहां से देता हूं पी क्यू आर। ओके ओके, अभी ये टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, आइडेंटिकल मार्क्स दे रहा हूं, ये और ये, और सपोज ऑफ ऑल इसको मैं चाहिए तो नाम मेजरमेंट देता 30 डिग्री, बट आइडेंटिकल मार्क्स से भी आपको पहचान में आना चाहिए। ओके, अब देखो कौन सा टेस्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। अब ये दो ट्राइंगल्स में पहले 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बताता। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस मतलब ऐसा हम लोग को दो ट्राइंगल को एक के ऊपर एक रखने का है कि दोनों का शेप कैसा हो जाए, एग्जैक्टली सेम टू सेम, मतलब कॉन्ग्रुएंट एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट एंगल को आपको लिखने का है। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट एंगल को लिखेंगे। चलो, अब ये दोनों ट्राइंगल्स दिख रहे, चलो मुझे बताओ पहले ट्राइंगल और दूसरे ट्राइंगल में पहला कौन सा कॉन्ग्रुएंट एंगल है, जल्दी बताओ मुझको कौन सा कॉन्ग्रुएंट एंगल है। फर्स्ट कौन सा कॉन्ग्रुएंट एंगल जो आपको दिख रहा है, निष्ठा ना, टेल। एंगल बी और एंगल क्यू, उसको पहला वो दिखा एंगल बी एंगल क्यू, व्हाई ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, मैं यहाँ पे रफ में मेरे लिए मैं लिखता हूं, पहले कौन सा है एंगल बी और एंगल क्यू, कोई डाउट? ओके, दूसरा एंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है आपको, दूसरा, अब बताओ। हाँ हाँ, एंगल सी और एंगल पी, एंगल सी और एंगल पी। ओके, अब ये दो एंगल अपने को कॉन्ग्रुएंट दिख रहे, तो ऑब्वियसली तीसरा कॉन्ग्रुएंट होगा, विच इज लेफ्ट ईयर। तीसरा एंगल कौन सा बचा अभी इसमें, कौन सा तीसरा एंगल बचा है आपका, बी हो गया, सी हो गया, अब कौन सा बचा है, एंगल ए, एंगल ए बचा यहाँ पे कौन सा बचा, एंगल आर। ओके, ये मैंने रफ में लिख लिया मेरे लिए। अब यही आपका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है, बी के ऊपर एग्जैक्टली क्या आएगा, क्यू, सी के ऊपर पी और ए के ऊपर आर, ये आपका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होगा, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ओके, तो मैं ऐसे लिखूंगा, इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल मैं लूंगा बी सी ए। ओके, बी सी ए, इन ट्राइंगल बी सी ए एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा लूंगा, क्यू पी आर, इन ट्राइंगल बी सी ए एंड ट्राइंगल क्यू पी आर, इन ट्राइंगल बी सी ए एंड ट्राइंगल क्यू पी आर। चलो, आपने मुझे क्या बोला पहले, एंगल बी किसको कॉन्ग्रुएंट है, एंगल क्यू, बराबर है कि नहीं। ओके, यू टोल्ड मी एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। अच्छा, क्या रीजन था बच्चों इसका, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री, कोई डाउट? अच्छा, अब B कॉन्ग्रुएंट टू Q, B का पूरा नाम बोलो, B एंगल है ना, ये B का पूरा नाम कोई एक जन बोलो। आपने कहा ABC, क्या बोला आपने, ABC, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ABC। मेन एंगल आपका क्या है, B, ABC। अच्छा, A आपने पहला लिखा तो मैं A को पहला देता, A पहला, B क्या लिखा आपने, सेकंड, B सेकंड, C क्या आपका, थर्ड, 2 3 1। सेम मैं इसको दे दूंगा 2 3 1। पहला क्या लिखूंगा मैं, R, दूसरा क्या है, Q, अच्छा मैं कलर चेंज करता, R, दूसरा क्या है, Q, और थर्ड क्या है, ऐसे लिखना 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, समझा। एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RQP, बाय ईच एंगल इज 90 डिग्री। ओके, अच्छा, B और Q कॉन्ग्रुएंट हो गया, उसके बाद कौन सा कॉन्ग्रुएंट है आपने बोला था मुझको, C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P। ओके, एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, क्यों बच्चों, ईच एंगल कितना है बच्चों, इज 30 डिग्री, ईच एंगल इज 30 डिग्री, कोई डाउट? अच्छा, अभी पहले का नाम मैं खुद से कोई भी सिलेक्ट कर सकता, आ रहा हूं, बताओ मुझको सी का क्या नाम लिखूं मैं, बी बीच में, सी बीच में आना चाहिए, ए सी बी, कौन सा एंगल लिखूंगा मैं, ए सी बी, इसने कहा ए सी बी, मैं बी सी ए भी लिख सकता था, आपने कहा ए सी बी, चलो मैं लिखता हूं ए सी बी, लेकिन मैंने पहला ए सी बी लिखा है
तो वही नाम मैं दूंगा। ओके, ए सी बी, ए क्या है फर्स्ट, सी क्या है सेकेंड, और बी क्या है थर्ड, बराबर। तो यहां पे भी होएगा 3 2 1। ओके, बैठ जाओ। अब बताइए मुझको, तो यहां पर कौन सा होगा पहले? अभी 1 क्या आएगा पहले? आर। पहले क्या आएगा? आर। उसके बाद क्या है? पी। और उसके बाद क्या होगा? अच्छा, ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दो ट्राइंगल्स में अगर कोई भी दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आई कैन से दैट अगेन बोथ दिस ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। कैसे हो गए दोनों ट्राइंगल्स? सिमिलर। उनका शेप क्या हो जाएगा? सेम। और उसका टेस्ट क्या हो जाएगा? कौन सा टेस्ट से? ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर, कौन सा ट्राइंगल है अपना? ट्राइंगल बी सी ए किसको सिमिलर है? ट्राइंगल क्यू पी आर। बीसीए किसको सिमिलर है? क्यू पी आर। और उसका क्या रीजन है बच्चों? टेस्ट या बाय ए टेस्ट। ए क्या है? बाय ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। बाय ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। अगर मेरा हैंडराइटिंग इधर नहीं समझा तो ऊपर लिखा हुआ है ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे? टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। कब दो ट्राइंगल्स क्या हो सकते हैं? सिमिलर। आपको बोलेंगे प्रूफ करो दो ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर। तो पहला टेस्ट क्या है? ए। अगर दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल सिमिलर हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए एक एक एंगल, तो मैं क्या बोल सकता हूं? दोनों ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर। बाय विच टेस्ट? ए टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। सबको समझा? ए टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। कॉपी कर लो इसको। ओके, ए टेस्ट हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एसएस टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। अच्छा अच्छा बच्चों, ध्यान से सोचो और मुझे बताओ, हम लोग सिमिलैरिटी पढ़ रहे एस टेस्ट, तो मुझे बताओ एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, साइड कॉन्ग्रुएंट होगा क्या? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मैंने क्या बोला था? साइड्स कैसे रहेंगे? प्रपोर्शन में। साइड्स कैसे रहेंगे? प्रपोर्शन। जैसे मैंने फिर से बच्चों वैसे दो ट्राइंगल्स लिए। इफ आई एम टेकिंग सेम ट्राइंगल्स, अगर मैंने ऐसे ट्राइंगल्स लिए, हाँ, अभी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस जैसे आप पूछ रहे थे, फिर से बता रहा हूं। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस मतलब क्या होगा बच्चों? ये एंगल किसके पास आएगा? इसके ऊपर। ये एंगल किधर आएगा? इधर। और ये एंगल किधर आएगा? इधर। एग्जैक्टली एक के ऊपर एक क्या हो जाएंगे? वो बैठ जाएंगे। तो उसको बोलते हैं हम लोग 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ओके, कौन सा टेस्ट पढ़ रहे हैं हम लोग अभी? एसएस टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। कौन सा टेस्ट है? एसएस। अगेन मैंने लिया ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा मैं लेता हूं ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, अब यहां पे ये साइड का मेजरमेंट मैं सपोज ऑफ ऑल लेता हूं, दिस इज 2, ये साइड का 4, दिस इज 3, और ये साइड का 6। ओके, और दो साइड है, तो उसके बीच का ही एंगल, इंक्लूडेड एंगल, उसके बीच का एंगल क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट। तो इसका बीच का एंगल कौन सा है? ये वाला, दिस इज इंक्लूडेड एंगल। ओके, चलो अभी मुझे बताओ कौन से दो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा आपके हिसाब से? कौन से दो साइड्स का रेशियो लो आप? ओके, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में दो साइड्स का रेशियो अगर हम लेते तो कौन से दो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा? चलो आप पहले बताओ। ए बी के साथ क्या लू? ए बी के साथ क्यू आर। ओके, ए बी के साथ क्या लेता हूं मैं? कोई डाउट है इसमें? ओके, ए बी के साथ क्या लेता हूं मैं? क्यू आर। ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू, चलो ए बी कितना है आपका? 3 अपॉन क्यू आर कितना है? 6।
कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या है 1/2। इसको दे दो इक्वेशन 1। कोई डाउट? ओके, दूसरा कौन सा है, बोलो यश। BC अपॉन QP, BC अपॉन QP। चलो BC कितना है 2, QP कितना है 4। ओके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या है 1/2, इक्वेशन 2, बराबर। अभी ये दो साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल, और ये दो साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल, और कोई ये एंगल और ये एंगल से मुझे कोई लेना देना नहीं है, बराबर। ये दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल, उसके बीच में कौन सा एंगल आता है, AB और BC के बीच में कौन सा आता है B, और PQ और QR के बीच में कौन सा आ रहा है Q। ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, तो आई कैन से दैट बोथ दिस ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर बाय SAS टेस्ट। अभी लिखूंगा कैसे, देखो मैं कैसे लिखूंगा। कौन से दो ट्राइंगल से, पहला ट्राइंगल कौन सा है ABC, कौन सा ट्राइंगल है ABC, इन ट्राइंगल ABC, ओके ABC लिया मैंने ABC। अब ये आपका 3 के साथ 6, ये आपका ऐसे हो जाएगा ट्राइंगल। अगर आप सेलेक्ट करते हो इसको मेरे को ऐसे फ्लिप करना पड़ेगा ना, तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो जाएगा। ये ऐसा आएगा ट्राइंगल आपका, बराबर। ये ऐसा फ्लिप हुआ तो ये क्या हो गया A, ऐसा फ्लिप हो गया, ये क्या हो गया B, और ये क्या हो गया C। तो ABC है, तो उसके साथ कौन सा आ रहा है आपका RQP, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस के लिए क्या आ जाएगा RQP, बराबर है कि नहीं। ये ABC को आप ऐसे करोगे तो AB के साथ क्या आ रहा है QR, बराबर, और BC के साथ क्या आ रहा है QP, राइट। तो मैंने इसको इधर पे फ्लिप किया आपके लिए, तो ये कौन सा आ गया ABC, और कौन सा ट्राइंगल आएगा एंड ट्राइंगल RQP, कौन सा ट्राइंगल है RQP, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल RQP। कौन सा रेशियो इक्वल है, AB अपॉन QR इक्वल टू क्या है BC अपॉन QP। ये दिया हुआ है, हम लोग ने प्रूफ किया अभी, AB अपॉन PR इक्वल टू क्या है BC अपॉन QP, BC अपॉन QP। Why? From 1 and 2, why बच्चों from 1 and 2, AB अपॉन PR इक्वल टू BC अपॉन QP। ओके, AB के साथ क्या है, AB के साथ क्या है आपका, अच्छा AB अपॉन QR ना, मैंने PR लिखा, AB के साथ क्या है QR, AB अपॉन QR बराबर, और BC के साथ क्या है QP, BC अपॉन QP, और उसके बीच का एंगल भी सेम है, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। Why? Each angle is 90 degree, each angle is 90 degree। तो क्या मैं कह सकता हूं दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, बाय विच टेस्ट, SAS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, ये हो गया, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर आई कैन से देयरफॉर आपका ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल RQP, और इसका रीजन क्या है, बाय क्या रीजन है SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। क्या रीजन है बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ, बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ये ऊपर वाला लिख लेना, SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। फिर से देखो बच्चों, सिमिलर ट्राइंगल्स प्रूव करने के लिए कौन कौन सा टेस्ट पढ़े, पहला कौन सा टेस्ट था A, उसके बाद अभी कौन सा टेस्ट आया SAS। अगर दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और उसके बीच का एंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे सिमिलर। बाय विच टेस्ट,
SAS टेस्ट। कॉपी कर लो इसको। ओके, अब आपका थर्ड टेस्ट कौन सा है? SS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। सबसे सिंपल है SSS टेस्ट, मतलब तीनों साइड्स क्या होंगे? तीनों साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। ओके, मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल्स कंसीडर करता हूं। यहाँ पे ये पहला एक ट्राइंगल, एक दूसरा ट्राइंगल। ओके, इसको मैं नेम दे देता हूं ABC PQR। अब ऑब्वियसली आपको देख के पता चल रहा है इसका साइड का लेंथ तो अलग अलग ही है, सेम नहीं है, मतलब उसका रेशियो क्या होना चाहिए? सेम। ओके, तो सपोज ऑफ ऑल ये 2 4 3 6 5 10 बराबर। अच्छा, अब मुझे बताओ कौन कौन से रेशियो इक्वल रहेंगे? पहला कौन सा रेशियो आ रहा है? फर्स्ट AB के साथ क्या आएगा? PQ। क्या है AB अपॉन PQ? क्या है? 2/4। 2 1 2 2 2 4 1/2। उसके बाद क्या है? BC अपॉन QR बराबर। BC अपॉन QR। BC कितना है? 3। QR कितना है? 3 1 3 3 2 6 1/2। उसके बाद तीसरा क्या है? AC अपॉन PR। AC कितना है? 5। PR कितना है? 10। कितना आया? 1/2 बराबर कि नहीं? तो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है? इक्वल। तो दोनों ट्राइंगल्स कैसे सिमिलर होंगे? बाय SSS टेस्ट फॉर सिमिलर। तो इन ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल से? ABC एंड ट्राइंगल PQR। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR कौन सा रेशियो? AB अपॉन PQ। पहला रेशियो क्या है? AB अपॉन PQ इक्वल टू, किसको इक्वल टू है? BC अपॉन QR। इस इक्वल टू क्या है? AC अपॉन P बराबर। ये रेशियोस क्या है? इक्वल है। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर आपका ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR और वाई बाय SS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स बाय SSS टेस्ट। कौन सा टेस्ट है बच्चों? SSS टेस्ट। पूरा लिखना, फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। कौन सा टेस्ट है? SSS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ। समझ में आपको SSS टेस्ट? ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सा टेस्ट है। मेन 3 टेस्ट कौन से है? पहला टेस्ट कौन सा है? A। ओके, वी विल जस्ट रिवाइज इट। पहला कौन सा टेस्ट था? A। बच्चों अगर मैं दो ट्राइंगल्स लेता हूं, क्या दो ट्राइंगल्स लेता हूं, दोनों ट्राइंगल में क्या है? कोई भी दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएगा? सिमिलर। बाय विच टेस्ट? A टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। उसके बाद कौन सा टेस्ट था? SS टेस्ट में क्या होगा? दो साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। पहले दो साइड्स, इसका एक साइड, इसका एक साइड का रेशियो, फिर दूसरे साइड और दूसरे साइड का रेशियो, और उसके बीच का ही एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो दोनों ट्राइंगल्स कैसे सिमिलर होंगे? बाय SAS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। और थर्ड कौन सा टेस्ट है आपका? SSS टेस्ट। अगर तीनों साइड्स का रेशियो क्या है? इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है? इक्वल। तो मैं बोल सकता हूं वो दोनों ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर। बाय विच टेस्ट? SSS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। अब ये समझा ना? अब देखो प्रैक्टिस सेट 1.3 वी विल स्टार्ट नाउ। ओके, सिर्फ लिख लो, सिर्फ लिख लो SSS स्टार्टेड। चलो प्रैक्टिस सेट 1.3 बच्चों, अभी फोकस हियर। देखो फर्स्ट सम अगर आप कर लोगे तो हर एक सम के लिए इजी हो जाएगा आपको। देखो, who will read the question? Read Aditi. In figure
हाँ ABC equals to 75 degree. ओके, इन दिस फिगर क्या दिया आपको बच्चों? एंगल ABC इज 75 डिग्री. कैन एवरीवन सी एंगल ABC? ओके, एंगल ABC कितना दिया है? 75 डिग्री. दिख रहा है? ओके. Angle EDC equals to 75 degree. एंगल EDC भी कितना है? 75 डिग्री. कोई डाउट? ABC 75 डिग्री, EDC 75 डिग्री. आगे. State which two triangles are similar and by which test? स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. आप सिर्फ मुझे बताओ पहले, ये फिगर में आपको दो ट्राइंगल्स कौन से दिख रहे हैं? यू टेल मी. मैं यहां पे मार्क कर लेता हूं. आपको इस फिगर में कौन से दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं? ओके, दो ट्राइंगल्स कौन से दिख रहे हैं? ओके, टेल मी प्रिया. ओके, एबीसी एक ट्राइंगल दिख रहा है. मैं रफ में ये लाइन से लिख लेता हूं. ये एबीसी बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है. एबीसी सबको एबीसी दिख रहा है. ओके, दूसरा ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है? एक सेकेंड है. दूसरा ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है? कौन सा बोला है? ईडीसी. ये वाला एक, बराबर. ईडीसी, ये दो ट्राइंगल दिख रहे, एक एबीसी और एक ईडीसी. अच्छा, अब जो एबीसी ट्राइंगल है बच्चों और ईडीसी ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल में कोई एंगल कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है आपको? एबीसी और ईडीसी में, एबीसी और ईडीसी, इसमें कोई एंगल कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है क्या? एबीसी और ईडीसी में बोलो आप. बी और डी. वाई? ईच एंगल इज 65. तो मैंने क्या बोला था पहले? हाँ, ईच एंगल इज 75 डिग्री. कौन सा एंगल बोला आपने? एंगल बी. और इसमें कौन सा बोला? एंगल डी. कोई डाउट? चलो, और कुछ कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है? क्योंकि अपने को टेस्ट में तो कॉन्ग्रुएंट चाहिए ना, एटलीस्ट दो एंगल कॉन्ग्रुएंट चाहिए होगा, या साइड्स का तो रेशियो दिया नहीं है. और कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है? ध्यान से देखो. एबीसी ईडीसी, ये वाले दो ट्राइंगल में और कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है? अच्छा, आप बताओ. शांतनु ने पहले हाथ उठाया था. हाँ, देखो, एबीसी और ईडीसी दोनों में भी सी आ रहा है कि नहीं? एबीसी में भी सी आ रहा है ये वाला एंगल, और ईडीसी में भी क्या आ रहा है? सी. क्या है वो? कॉमन एंगल. बराबर. इसमें भी एंगल सी आया, इसमें भी एंगल सी आया. तो कहना है से बोथ दिस ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर बाय विच टेस्ट? ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी. ओके, अब मैंने क्या बोला था? बी हो गया, सी हो गया. बड़े ट्राइंगल में बी और सी, कौन सा एंगल बचा? ए बचा. यहां पे डी और सी हो गया, कौन सा बचा? एंगल ई. तो ये हमारे ट्राइंगल के नेम हो गए. ओके, तो मैं लिखता हूं यहां पे आंसर फर्स्ट. आंसर फर्स्ट. कौन से दो ट्राइंगल है? पहला ट्राइंगल कौन सा है? बीसीए. और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? डीसी. ओके, इन ट्राइंगल बीसीए एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? डीसीई. बीसीए एंड डीसी. आपने क्या मुझे बोला? कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट है पहले? बी और डी. एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी. अच्छा, उसका रीजन क्या बोला था आपने मुझे? ईच एंगल इज 75 डिग्री. ईच एंगल इज 75 डिग्री. 1 सेकेंड है, इसको छोटा कर देता पहले मैं. ओके, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी. व्हाई? ईच एंगल इज 75 डिग्री. कोई डाउट? अच्छा, अभी आप मुझे बताओ, ये बड़े ट्राइंगल में बी का पूरा नाम क्या लूं? बी का पूरा नाम क्या लूं? सो दैट इसमें भी मेरे को वैसे ही लेना पड़ेगा, 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस. बोलो अंश. एंगल ए बी सी. चलो, आपने कहा एंगल ए बी सी. क्या लिया? ए बी सी. तो ए को मैं क्या दूंगा? ए को क्या दूंगा? उसके बाद क्या है? बी को 2 और सी को क्या आया? 2 3 1. तो आप बताओ मुझे क्या लिखूंगा यहां पे अभी? 2 3 1. 1 में क्या आएगा पहले? ई. क्या आएगा पहले? ई.
2 में क्या है D और 3 में क्या आएगा? आपका ये मेन एंगल कुछ चेंज हुआ क्या? B कॉन्ग्रुएंट टू D तो है ही ना, तो हम लोग ने उसको 1:1 के हिसाब से नाम दे दिए। चलो, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, वाई ईच एंगल इज 75। उसके बाद आपने मुझे क्या बोला फिर से? सर एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, है ना? आपने मुझे बोला एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, और क्यों है ये बच्चों? Why कॉमन एंगल, बिकॉज इट इज कॉमन एंगल। चलो C का नाम बताओ फरिया, व्हाट नेम यू वांट टू गिव? बड़े इसमें C का नाम क्या क्या लूं मैं? C बीच में आना चाहिए। चलो आपने कहा BCA, मैं लिख देता हूं BC, 1 2 3 है तो इधर पे भी क्या लिखूंगा? 1 2 3, मैं लिखूंगा एंगल BCA, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? क्या हो जाएगा? DCE, बराबर। अच्छा, अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो क्या मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल सिमिलर है? बाय विच टेस्ट? तो मैं बोलूंगा देयरफॉर ट्राइंगल BCA similar to triangle DCE by which test? By A test for similarity of triangles, for similarity of triangles, by A test for similarity of triangles। कोई डाउट है? क्या क्वेश्चन पूछा था? इन द फिगर एबीसी कितना दिया है? 75, ईडीसी कितना दिया है? 75, और आपको क्या बोला है? बताओ कौन से दो ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर है, बराबर। तो आप लोगों ने प्रूफ किया कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स बाय अ प्रॉपर 1:1 करस्पॉन्ड। ये जो सिमिलर है इसका 1:1 करस्पॉन्डेंस मैंने लिखा है, यही 1:1, और इसको लिखते कैसे 1:1 करस्पॉन्डेंस? देयरफॉर आई कैन से ट्राइंगल BCA is 1:1 correspondence with triangle DCE। मतलब B को कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट है? D। B को D कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? C को कौन सा कॉन्ग्रुएंट है? C। और A को? ये हो गया आपका 1:1 correspondence। कोई डाउट? Everyone understood? Okay, now is you have to copy, properly copy कर लो। हाँ, copy कर लो। Okay, second one, अंश read क्या है? Are the triangles in figure 1.56 similar? If yes, by which test? Okay, दो ट्राइंगल्स दिए, क्या आपको लग रहा है सिमिलर है? Yes, sir. आप रेशियो देखो, PQ अपॉन LM कितना आएगा? 1/2. नहीं 6/3 कितना होगा? 2/1। QR अपॉन MN, PR अपॉन LN सेम आया? तो क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे? एंड बाय विच टेस्ट? इसी था ना ये? आई टोल्ड यू ना, अगर प्रॉपर्टी समझेगा तो आप इजीली कर सकते हो, बट वी नीड टू राइट इट। कैसे लिखेंगे देखो, आंसर सेकेंड, सबसे पहले रेशियोस निकाल लेते। PQ अपॉन क्या निकालेंगे? LM। ओके, PQ अपॉन LM, PQ कितना है बच्चों? 6, LM कितना है? 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, कितना आया? 2/1। इक्वेशन 1। दूसरा रेशियो क्या है आपका? QR अपॉन MN, QR अपॉन MN। QR कितना है? 8, MN कितना है? 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2/1, इक्वेशन 2। तीसरा रेशियो क्या होगा आपका? PR अपॉन LN, बराबर। PR अपॉन LN, PR कितना है बच्चों? 10, और LN 5, कैंसल होगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2/1, इक्वेशन। अब आपको बताना ना कि आधर ट्राइंगल सिमिलर, तो दो ट्राइंगल्स ले लेते। कौन से दो ट्राइंगल्स है? इन ट्राइंगल PQR
कौन सा ट्राइंगल है? एन ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? एल एम एन। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एल एम। सबका रेशियो इक्वल है। पी क्यू अपॉन क्या है? एल एम। पी क्यू अपॉन एल एम। पी क्यू अपॉन एल एम इक्वल्स टू, दूसरा क्या है आपका? क्यू आर अपॉन एम एन। क्यू आर अपॉन एम एन इक्वल्स टू, तीसरा साइड कौन सा है? पी आर अपॉन एल एन, है कि नहीं? पी आर अपॉन एल एन। ये तीनों रेशियोज क्या है? इक्वल है। वाई? फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड ओके। तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर क्या है? सिमिलर। किसको सिमिलर? ट्राइंगल एल एम एन। बाय विच टेस्ट? एस टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। ये पूरा लिख लेना आप लोग। क्या लिखोगे? रीजन एस टेस्ट, इधर लिख लेता हूं, एस टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। वापस एक्सप्लेन करोगे इसको? समझ में आया ना आपको ये? चलो कॉपी करो फटाफट। अच्छा स्टूडेंट्स, पहला सम हम लोग ने कौन से टेस्ट से किया था? ए टेस्ट। दूसरा अभी एक टेस्ट बाकी, कौन सा है अपना? एस टेस्ट। याद है ना एस टेस्ट? अच्छा, अभी ये सम से पहले आपको और एक चीज बतानी है। अगर बच्चों इफ आई प्रूफ कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जैसे मैंने प्रूफ किया ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, मैंने प्रूफ कर दिया। कि एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू। तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है ना, वो कैसे रहेंगे? प्रोपोर्शन में रहेंगे। कैसे रहेंगे? प्रोपोर्शन। मतलब एबी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है यहाँ पे? पी क्यू। तो AB अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू BC का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? QR। विल बी इक्वल टू BC अपॉन QR विल बी इक्वल टू, तीसरा कौन सा बचता है आपका? AC अपॉन PR विल बी इक्वल टू AC अपॉन बराबर। AB अपॉन PQ विल बी इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। और इसको सिंपल में लिखेंगे हम लोग। इसका रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है बच्चों? ये किसके ये? सिमिलर ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, इतना भी रीजन लिखोगे चलेगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ऐसा लिखना चाहिए, आर इन प्रपोर्शन। कैसे रहते हो? प्रपोर्शन मतलब इक्वल रेशियो। समझ में आपको? तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो आप ये चीजें बोल सकते हो। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे रहेंगे? प्रपोर्शन में रहेंगे। ठीक है, चलो नाउ लेट्स गो टू दिस सम। एक बार क्वेश्चन सब लोग पढ़ो अपने लिए। लेट मी डिलीट इट, तब तक क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग। Everyone write the question. चलो क्या क्वेश्चन है? एज शोन इन द फिगर, ध्यान से सुनो। एज शोन इन द फिगर, टू पोल्स, जैसे अपने लाइट के पोल होते ना, स्ट्रीट लाइट के, एज शोन इन द फिगर, टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। दो पोल्स है, दिख रहे आपको?
एक का हाइट कितना दिया है 8 मीटर और एक का हाइट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या हो जाएगा 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब क्या हो जाएगा 90, मतलब ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। इन द फिगर आपको दो पोल्स दिए, दोनों परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर, लेंथ ऑफ शैडो, अगर आपको ऊपर आप धूप में चलते हो तो शैडो आता है ना, आप कभी कभी देखे, आप चलते हो आपके आगे शैडो चलते रहता है, राइट? तो इसका शैडो आ रहा है, ये पोल का शैडो यहां पे आया, पीआर का शैडो आया यहां पे आरक्यू, एसी का शैडो आया यहां पे सीबी या बीसी। ओके, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर। ओके, लेंथ ऑफ शैडो स्मॉलर पोल का कितना दिया है 6 मीटर। Then how long will be the shadow of the bigger pole at the same time? तो बिगर पोल का शैडो यहां पे क्या दिया है x, ये कितना होगा ये फाइंड करेंगे। समझ में आया सबको? देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, दो पोल से एक कितने मीटर का है 8 और दूसरे कितने मीटर का है 4, एक 8 मीटर का है, एक 4, दोनों परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है, दो पोल से दोनों परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। सन है, सन के वजह से क्या आ रहा है शैडो। ओके, छोटे पोल का शैडो कितना आया 6, तो बड़े पोल का शैडो कितना आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या मैं बोल सकता हूं ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? ये यूनिवर्सल लॉ है। देखो, पोल्स परपेंडिकुलर है तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं कि वो क्या है 90 डिग्री। और सन का शैडो क्या होता है, एक ही टाइम पे आ रहा है, इज कास्ट एट द सेम टाइम, तो जो एंगल बनेगा ना दोनों का भी, वो एंगल भी क्या हो जाएगा सेम। अगर दो एंगल सेम है तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे सिमिलर। तो यहाँ पे ये बिकॉज इट इज, जैसे आप लोग को अर्थ राउंड है, ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सन कहां से राइज होता है ईस्ट से, सेट कहां पे होता है, वी डोंट हैव टू प्रूव इट, इट्स यूनिवर्सल लॉ। तो यहाँ पे भी अपने को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर, सिर्फ अपने को ये लिखने का है, क्या लिखने का है, आंसर 8, आंसर थर्ड ना, आंसर थर्ड। ये क्या बोला है, टू पोल्स आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। दोनों पोल्स क्या है परपेंडिकुलर, मतलब एक एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, बराबर। हियर टू बोथ द पोल्स ना, हियर बोथ द पोल्स कैसे है, आर, एक सेकेंड है, here both the poles are perpendicular to the ground. Here both the poles are perpendicular to the, दोनों पोल्स कैसे है perpendicular to the ground. Okay, and shadow are cast at the same time. शैडो क्या हो रहा है कास्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पे सन है, सपोज ऑफ ऑल यहाँ पे सन है और सन की वजह से सेम टाइम पे क्या हो रहा है शैडो कास्ट हो रहा है, तो ये वाले एंगल्स भी क्या हो जाएंगे सेम, एंड द शैडोज आर कास्ट एट द सेम टाइम, बराबर। दोनों पोल्स परपेंडिकुलर है, एक एक एंगल 90 डिग्री, शैडो भी क्या क्या हुआ कास्ट हुआ एट द सेम टाइम। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर I can say that which of these two triangle, ट्राइंगल क्या नाम है ट्राइंगल का, ए सी बी, सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू। ओके, therefore triangle ACB is similar to triangle PRQ। कोई डाउट है इसमें आपको, एनी क्वेरीज? दोनों पोल्स कैसे परपेंडिकुलर और शैडो भी कैसे कास्ट हुआ एट द सेम टाइम, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे सिमिलर। अच्छा, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बच्चों, तो क्या मैं बोल सकता हूं करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में? तो कौन कौन से करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे बच्चों बताओ? एसी का क्या होगा, एसी का क्या होगा, एसी अपॉन पी आर इक्वल टू सीबी का क्या हो जाएगा आर क्यू। ओके, इसको लेकिन मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखता हूं, क्या लिखूंगा बीसी अपॉन क्या लिखूंगा क्यू आर,
इक्वल टू ए बी का क्या आएगा, पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। और मैंने रीजन लिखा है था आपको, क्या रीजन था, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये क्या है, आर इन प्रपोर्शन, आर इन प्रपोर्शन, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रपोर्शन। कोई डाउट है यहां तक, एवरीवन अंडरस्टूड, ओके। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रपोर्शन। ओके, अब क्या आपको एसी का वैल्यू दिया है कहीं पे, एसी का दिया वैल्यू, कितना एसी का वैल्यू 8, तो एसी के यहाँ पे मैं 8 लिख लेता हूं। पीआर का दिया है, कितना दिया है 4, बीसी, बीसी का कितना है x, क्यूआर 6, एबी का, पीक्यू का तो नहीं लिखने का, नहीं दिया ना वैल्यूज, उसके जो वैल्यूज दिए वो लिखा। क्या क्या मैंने यहाँ पे वैल्यूज को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, मैंने वैल्यूज क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। क्या अभी आपको x का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 यहाँ पे आ जाएगा, 8 इंटू 6 अपॉन 4 इक्वल्स टू x, कैंसल होता है, क्या होगा, 4 1 4, 4 2 8, 2 6 12, 12 इक्वल्स टू, आपको x का वैल्यू कितना मिला 12। क्या बोला था हम लोग को, x क्या था, हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल, तो देयरफॉर द शैडो, किसका शैडो, ऑफ बिगर पोल कितना है बच्चों, इस x का वैल्यू कितना है 12, और यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट कितना है मीटर, तो इज 12 मीटर, और मैं इसको बॉक्स में लिख दूंगा, देयरफॉर द शैडो ऑफ बिगर पोल इज 12 मीटर, डोंट राइट। आपको क्या बोला था, दो पोल्स आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, क्या बोला था, दो पोल्स कैसे, और सन की वजह से क्या आ रहा है, शैडो। बड़े पोल का हाइट कितना दिया है 8, छोटे पोल का 4, छोटे पोल का शैडो कितना दिया है 6, बड़े पोल का शैडो कितना दिया है x। आपको क्या बोला है, बड़े पोल का शैडो निकालना। अब दोनों ट्राइंगल्स मैंने बोला है बोथ पोल्स आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, एज शैडो भी कैसे होता है, कास्ट एट द सेम टाइम, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, इक्वल रेशियो होगा, तो AC अपॉन PR, BC अपॉन QR और AB अपॉन PQ, मैंने लिखा क्या है वो, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, ये मैंने लिखा, फिर मैंने क्या किया, वैल्यू क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। कोई डाउट है इसमें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू लिखा, तो देयरफॉर द शैडो ऑफ बिगर पोल कितना आया 12 मीटर। कोई डाउट, चलो कॉपी करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट समय है, कॉपी। चलो फोर्थ वन, स्टूडेंट्स ना, क्वेश्चन रीड द क्वेश्चन। In triangle ABC, AP perpendicular to BC. ओके, इन ट्राइंगल ABC, AP किसको परपेंडिकुलर है, BC। बच्चों अगर AP परपेंडिकुलर टू BC है मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 90, एंगल भी कितना हो जाएगा 90। ओके, नेक्स्ट, PQ perpendicular to AC. BQ दिख रहा है, BQ किसको परपेंडिकुलर है, AC, मतलब ये Q कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ओके, फिर BPC, AQC, B डैश P डैश C, मतलब BPC तीनों क्या है, कॉलिनियर, एक ही लाइन पे, और AQC क्या है, एक ही लाइन पे, कॉलिनियर। आगे, then prove that हाँ triangle CPA हाँ, similar to triangle CQB. देन प्रूव द ट्राइंगल CPA, कौन सा ट्राइंगल है, CPA सिमिलर टू ट्राइंगल CQB। चलो सबको दिख रहा है CPA और CQB। ओके, इफ यू वांट मैं एक बार लाइन से ड्रॉ भी कर देता हूं, CPA दिख रहा है, यही है ना आपका,
CPA, बराबर। और दूसरा कौन सा है आपका? CQB, CQB, CQB दिखा? CPA और CQB दिख रहा है अभी? ट्राइंगल, ट्राइंगल CPA और ट्राइंगल CQB दिख रहा है? ओके। अब मुझे आप बताओ बच्चों, CPA और CQB में क्या क्या कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है आपको? अच्छा, इसको 1-to-1 करस्पॉन्डेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दिया है। तो इन ट्राइंगल CPA एंड ट्राइंगल CQB, सॉरी CQB, चलो बच्चों बताओ क्या क्या कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है CPA और CQB में? रेज योर हैंड्स। CPA और CQB में बोलो आयुष। एंगल P कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बराबर। अच्छा, CPA में क्या है? PA, और CQB में क्या है? Q। वाई ईच एंगल इज 90 डिग्री, बोल सकता हूं मैं? ओके। एंगल P कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। वाई बच्चों? ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री। कोई डाउट? चलो, इसका P का पूरा नाम बोलो, क्या लिखो पूरा नाम? CPA लिख दू? चलो, CPA 1 2 3, तो इधर भी क्या आएगा? 1 2 3। CQB, कोई डाउट? चलो, CPA और CQB में P कॉन्ग्रुएंट टू Q। अच्छा, और क्या कॉन्ग्रुएंट है? और क्या कॉन्ग्रुएंट है? CPA और CQB, बोलो अदिति। एंगल C, वाई? दोनों में भी एंगल C आ रहा है। देखो, दोनों में भी एंगल क्या आया? C, कॉमन एंगल। तो मैं यहां पे लिखता हूं एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। क्या रीजन है बच्चों? कॉमन एंगल। चलो, एंगल C का पूरा नाम क्या लिखते हैं? आप बताओ, आप बताओ, कंफ्यूज हो? C का पूरा नाम बोलना, बीच में C आना चाहिए। PCA लिखू? एंगल PCA, PCA। P पहला है, C दूसरा, A तीसरा, बराबर ना? PCA 2 1 3 आया तो 2 1 3, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? QCE, बराबर। सो कैन आई से बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय विच टेस्ट? Then prove that triangle CPA similar to triangle CQB. So therefore triangle CPA similar to triangle CQB by which test? By AA test for similarity of triangles. By A test for similarity of triangles. कोई डाउट? चलो फरिया, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो मुझे बताओ करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कौन कौन से करस्पॉन्डिंग साइड सेम रहेंगे? पहले CP अपॉन क्या आएगा? CP अपॉन CQ इक्वल टू क्या आएगा? PA अपॉन QB, PA अपॉन QB इक्वल टू CA अपॉन CB। क्या ये? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, इतना भी लिखोगे तो चलेगा, आर इन प्रपोर्शन, बराबर। कोई डाउट है यहां तक? अब क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन देखो। AP किसको परपेंडिकुलर है? BC। BQ किसको परपेंडिकुलर है? AC। आपको प्रूव करने बोला था दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मैंने प्रूव कर दिया है। अब आपको क्या बोला है? AP अगर 7 है, BQ 8 है, BC 12 है, क्या फाइंड करने का है? AC। मैंने CSST लिखा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब हम लोग वैल्यूज क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते वैल्यूज। चलो शिमांशु, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, बोल। CP दिया है,
चलो कंसिडर ही नहीं करेंगे उसको। सी क्यू दिया है, वी वोंट कंसिडर इट, नहीं दिया ना अभी। एपी दिया है, पीए, पीए कितना है 7 अपॉन क्यूबी दिया ना 8 इक्वल टू सी ए, यही ए सी, इसको लिखता हूं ए सी। सी भी कितना है 12। क्या किया मैंने, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, मैंने वैल्यूज क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा, एसी फाइंड करने के, तो एसी को मैं यहीं पे रखता हूं, 12 आई विल टेक देयर, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 12 अपॉन 8 इक्वल्स टू एसी। कैंसल होता है, Yes, sir. 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अभी और कैंसल होगा क्या, ओके तो यहां पे लिखता हूं मैं 7 3 जा कितना हो गया 21, 21 अपॉन 2 इक्वल टू एसी। डिवाइड करो 21 को 2 से, 21 का हाफ कितना होगा 10.5। ओके तो देयरफॉर AC इक्वल टू 10.5। कुछ यूनिट दिया है, सेंटीमीटर मीटर दिया है, नहीं, तो AC इक्वल टू 10.5 यूनिट्स। कोई डाउट है बच्चों किसी को, डोंट राइट, कहीं पर डाउट है, सबको समझा ना। आपको दो परपेंडिकुलर दिया था और आपको क्या प्रूफ करने बोला था, दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर। हम लोगों ने कैसे प्रूफ किया दोनों ट्राइंगल सिमिलर, बाय ए टेस्ट। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। वो रेशियो मैंने लिखा, वैल्यूज क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो फाइंड करना था एसी, एसी का वैल्यू कितना मिला 10. अंडरस्टूड। चलो कॉपी कर लो इसको फटाफट, बनकर।